अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और इसके ऑर्डर्स क्या होते हैं। यानी ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है। 1 चैप्टर का 1.1 मश्क का स्टार्टिंग क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसके ऑर्डर को कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स कैसे होते हैं। किसी भी फंक्शन को, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी डिजिट को जब आप इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो आपका ये एक कॉलम बन जाता है, यानी मैट्रिक्स बन जाता है। मसलन मैं एक डिजिट को लिख रहा हूँ, ये मेरे पास एक डिजिट है 2 4 5 6। इसको ब्रैकेट के अंदर जब मैंने क्लोज करके रख दिया तो ये मेरा हो गया एक कॉलम। फ्रेंड्स, कॉलम के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई भी डिजिट अगर रखे हुए हैं दो से ज़्यादा तो वो आपस में ना ही मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ना ही डिवाइड हो रहे होते हैं, ना ऐड हो रहे होते हैं, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये डिजिट्स अलग-अलग होते हैं एक दूसरे से। मसलन मैं आपको एक और कॉलम की शक्ल बना के देता हूँ। ये दूसरी कॉलम है, ये आपके पास 2 3 4 5 6 7। ये एक आपका दूसरा कॉलम है। कॉलम की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ कॉलमों में 1 डिजिट्स होते हैं, कुछ में 2 डिजिट्स होते हैं, कुछ में 4 डिजिट्स होते हैं। मसलन एक आपका कॉलम इस तरह का है, कुछ आपके कॉलम आपके होंगे यूँ, ये हॉरिजेंटल शक्ल में थी, और दूसरी कॉलम आपकी जो होगी वो वर्टिकल शक्ल में होगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, एक कॉलम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ इसकी होती है रो, जिसे कहते हैं कतार, और दूसरी चीज़ एक कॉलम के अंदर होती है कॉलम, जिसे उर्दू में भी हम कॉलम ही कहते हैं। तो रो और कॉलम ये दोनों मिलकर एक कॉलम को बनाते हैं। मसलन ये एक मैट्रिक्स आपके सामने बना हुआ है जो 2 3 4 5 इस शक्ल में। तो इसमें रो हम उस लाइन को कहते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन की शक्ल में हो। मसलन ये पहली हॉरिजेंटल लाइन, ये दूसरी हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल शेप में हो, यानी कि उफ़क़ी शक्ल में हो, लेटी हुई शक्ल में हो, इन्हें कहते हैं रो। ये कहलाएंगे आपके रो। और दूसरी बात अगर की जाए कॉलम की अगर बात की जाए तो कॉलम आपका इसी मैट्रिक्स का कॉलम जब चेक करना हो तो कॉलम कहते हैं उमूदी कतार को। उमूदी यानी कि वर्टिकल लाइंस, यानी इन्हीं डिजिट्स को अब हमें खड़ी हुई हालत में चेक करना है। ये जो खड़ी हुई डिजिट्स हैं ये आपके कहलाएंगे कॉलम। ये आपके कहलाएंगे कॉलम। तो फ्रेंड्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा होता है रो बाय कॉलम। ये आपके किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स की तो इस मैट्रिक्स में रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो इसका जो आपका ऑर्डर बनेगा वो होगा 2/2। इस तरह से अगर एक अलग मैट्रिक्स की बात की जाए, ये 2 और 3, तो इसकी रोज चेक करने के लिए मुझे एक लाइन हॉरिजेंटल खींचनी है। अगर कोई और नीचे होती तो मैं कहता कि कोई और कॉलम भी, रो भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन जा रही है, तो इसका मतलब इसका जो रो है वो है 1। और अगर बात करें इसके कॉलम की तो मैं ऑर्डर जब भी लिखूंगा वो रो बाय की शक्ल में होगा। अब इसके जब कॉलम की बात करेंगे तो ये पहली लाइन नीचे आ रही है, यानी 2 को डी नीचे की तरफ देखेंगे, और ये दूसरी लाइन नीचे आ रही है यानी 3 को। अगर कोई और डिजिट होता तो वहाँ से भी एक लाइन को नीचे हम खींच सकते थे, लेकिन और डिजिट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो आपका 1/2 होगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि कॉलम किसे कहते हैं और कॉलम का
मैट्रिक्स का यानी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ऑर्डर हमेशा रो बाय कॉलम की शक्ल में निकाला जाता है। जितने रो होंगे उन्हें लिखना होगा, जितने कॉलम होंगे उन्हें हमें लिखना होगा। इसके साथ ही वस्सलाम।